सभी मानस प्रेमियों को जय श्री राम। आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण करेंगे रामचरितमानस। यह एक पावन पुराण है। कलयुग में सब ग्रंथों से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ इसे मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रसंग बाकी नहीं जो अछूता रह गया हो, जो इसमें ना समाहित हो। जीवन जीने से लेकर किस तरीके से जीना है, वैराग्य, गृहस्थ, सभी के लिए इस रामचरितमानस में रसपान दिया गया है। तो आइए हम इस पावन पुराण श्री रामचरितमानस को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज जी को मैं वंदन करता हूँ। मैं परम पूज्य बाबा श्री दिया सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। और मेरे महाराज जी जहाँ कहीं भी हो इस समय यथाशीघ्र मेरे स्थान पर विराजमान हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए कंटकी देवी हैं, श्री राम जानकी दरबार सहित सभी को आदरपूर्वक श्री बालाजी सरकार से अनुग्रह करते हुए कि आए यथाशीघ्र मेरे स्थान पर विराजें। मैं इस पावन पुराण को आप लोगों तक पहुंचा सकते। आइए एक बार हम यह जाने, कल तक हमने दोहा संख्या 40 तक श्रवण किया था। आज हम इस कथा को आगे श्रवण करेंगे। कहाँ तक? बालचरित बंधु। हाँ, बालचरित चौबंध के बनज विपुल बहुरंग, नपरानी परिजन सुकत मधुकर बारी विहंग। कल तक हमने यहाँ तक श्रवण किया। अब पहले हम क्या करेंगे, बालाजी सरकार में के चरणों में सभी लोग अपनी अपनी अर्जी को लगाएंगे। इसी के साथ फिर हम रामचरितमानस को प्रारंभ करेंगे। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, ऐसा कौन सा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते। मेरा तो एक छोटा सा कार्य है प्रभु। सभी लोग अपने मन में अपने कार्य को बोल दें। बालाजी सरकार के चरणों में आपका कार्य गूंजेगा। आज नहीं, कल महाराज जी स्वयं आपके कार्य को करें, यथाशीघ्र करें। आज अब कथा को श्रवण करें। हासीय स्वयंवर कथा सुहाई, हाशरित सुहावन सोच बिछाई। नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर शबिवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। यानी इस श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने पावन नदी बताया। तो स्वयंवर की जैसे कथा थी, वैसे इस नदी में सुहावनी छा रही है। अब ओ सुनियनु कथन परस्पर होई,
हाँ पथिक समाज सोह सर सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपसे चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। इस पावन पुराण में, इस पावन नदी में हम स्नान करेंगे ऐसे। हाँ सानुज रामो, हाँ सानुज राम विवाह छाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुक्ति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा का नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं। इस रामचरितमानस को जो कहने में और सुनने में जो लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है ना, वही इस नदी में नहा पाते हैं, वही सत्पुरुष कहलाते हैं। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पर ध्यान धरें। पढ़ के अंग्रेजी कहाँ ये साहिबो, हाँ होटल पे मदपान करें। तो ये है, तो इसलिए भगवान की कथा अवश्य श्रवण करें। अब आइए आगे कथा की ओर चलते हैं। और राम तिलक हित मंगल साजा, हाँ राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमति कह कई केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। अब बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी का समय आ गया, यानी दोहा संख्या 41 पर हम पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ कवन शोकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो आप नहीं कर सकते। मेरा एक छोटा सा कार्य प्रभु आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ, इसे भी कर देना मेरे महाराज जी। सभी लोग अपने मन में अपने अपने कार्य को बोलेंगे। समन अमित उत्पात सबो, भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगुण कथन, ते जल मल बन काग। हाँ समन अमित, हाँ समन अमित उत्पात सबो, भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण गिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। इस पावन पुराण में भरत जी को नदी में किया जाने वाला जप यज्ञ की संज्ञा दी गई है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कौन सी नदी है? श्री राम कथा नाम की नदी, ये पावन पुराण की नदी। हाँ कवन शोकाज कठिन जग माही,
जो नहीं होई तात तुम पाही। कीरति सरित चहूरी तुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम 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 शैल सुता शिव ब्याहू। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। वर्णव राम विवाह समाजू। सोमुद मंगल मैं ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु। पंच कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है इस नदी के। श्री राम जी का वनगमन दूसरा ग्रीष्म ऋतु है इस नदी का। ग्रीष्म ऋतु का मतलब यह है कि यदि हम इस पावन पुराण को श्रवण करने बैठेंगे तो मुझे कुछ तो कष्ट होगा ही ना। शरीर को, मुझे नहीं मेरे शरीर को कष्ट होगा, तो उस कष्ट को ग्रीष्म ऋतु कहा गया है। जिस प्रकार हम धूप में कहीं किसी कार्य को करते हैं तो मुझे अनुभव होता कि मुझे जलन सी महसूस हो रही, वही। और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। इतना सरल नहीं है भगवान के मार्ग पर चले जाना। वर्षा घोर निशाचर रारी। सुरकुल शाली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई। विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। सती शिरोमणि शीय गुण गाथा। सोही गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई। सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये रामचरितमानस की पावन नदी है। एक बार फिर बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। कवन शोकाज। कवन शोकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, ऐसा कौन सा दुर्लभ कार्य है जो आप नहीं कर सकते। मेरा तो एक छोटा सा कार्य है प्रभु, इसे भी आप पूर्णता प्रदान करें। अवलोकनी। अवलोकनी बोलनी मिलनी। प्रीति परस्पर हास। भायप भली चौहु बंधु की। जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों को परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है पावन नदी के। कवन शोकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो ही तात तुम पाही। आरती विनय दीनता मोरी। आरती विनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी। आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेमई पोषक पानी। हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल
श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उससे होने वाली ग्लानियों को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। ये मानस रूपी नदी काह को महा काह को मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मज्जन पान किए थे मिटहि पाप परिताप हिए थे। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाला, इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप मिट जाते हैं। कि रामचरितमानस रूपी नदी के संगम में यदि आपने स्नान ना किया ना, तो आप जीवन भर ये सोचते रहेंगे। भगवान से एक बार प्रेम अवश्य सभी लोग करें, क्योंकि भगवान से ही उद्धार होना है, नोटों से नहीं, परमात्मा से ही सब कुछ होना। हाँ जिन यही बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल भिगोए त्रसित निरखि रवि कर भव भारी। हाँ त्रसित निरखि रवि कर भव बारी फिर हई मृग जीव जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया वो कायर कली काल के द्वारा ठगे गए हैं, कलयुग के द्वारा ठग लिए गए हैं, जो इस मानस को श्रवण नहीं करते। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। यानी विषय वासना भी जरूरी है, लेकिन मित्रों इस मानस को भी श्रवण करना जरूरी है। आइए अब बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अर्जी को लगाएं। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो आप नहीं कर सकते? मेरा तो प्रभु एक छोटा सा कार्य, इसे आप जरूर से जरूर करें। सभी भक्तों के कार्य पूर्ण करें बालाजी सरकार। सभी भक्तों के जो भी मेरे द्वारा इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मति अनुहारी सुबारी गुण, मानस की ओर मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनी मन अनुवाई। सुमिरी भवानी शंकरहि कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरु हो सिय धरि पाई प्रसाद। कहु जुगल मुनि बर कर मिलन सुभग संवाद। हाँ कवन सुकाज, हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। आइए
दो मुनि कौन से? हाँ, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। हाँ, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। किसका? भरद्वाज ऋषि का। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, सभी इंद्रियों को जीत लेने वाले, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। कौन? भरद्वाज मुनि। हाँ, माघ मकर गत रवि जब होई। हाँ, माह मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति है आओ सब कोई। हाँ, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। सोचिए, गोस्वामी तुलसीदास को ये 1631 में संगम के विषय में पता था। आज जो संगम बना है, आइए मानस की ओर। पूजहि माधव, हाँ पूजहि माधव पद जल जाता। हाँ, परसी अखय बटुहर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम यति पावनो, हाँ परम रम्य मुनि भर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम स्मरणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भावने वाला है। तहाँ होई, हाँ तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा। जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा। हाँ, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। आइए एक बार फिर से हम श्री बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही। हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही। हाँ, जो नहीं होई ता तुम पाही। हे बालाजी सरकार, कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो आप नहीं कर सकते? मेरा तो एक छोटा सा कार्य है प्रभु।
ब्रह्म निरूपण, हाँ ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग। हाँ कहीं भगत भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी, हाँ यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुन सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मज गव नहीं मुनि वृंदा। एक बार मरी, हाँ एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि श्रेयाश्रम सिधाई। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। याज्ञवल्क्य के मुनि थे। हाँ सादर चरण सरोज पखारे, हाँ सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। हाँ कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले यति पुनीत मृदुबानी, बोले यति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। किसे? याज्ञवल्क्य ऋषि को। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। कौन? भरद्वाज ऋषि बोल रहे हैं। हाँ नाथ एक संसौ बड़ मोरे, हाँ करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई काजा। हे नाथ, याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं, हे नाथ मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय लग रहा है और लाज आ रही है। भाई इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कितनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि हो रही है प्रभु, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। आइए बालाजी सरकार के चरणों में एक बार फिर से अर्जी लगा ले। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संत कहीं यस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न विमल विवेक उर, गुरुसन किए दुराओ। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। समय को देखते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल हम दोहा संख्या 45 तक आज श्रवण कर चुके हैं। कल हम इसके बाद हर इच्छा तक श्रवण करेंगे। जय श्री बालाजी सरकार की जय हो। आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा की जय जयकार हो देवी। सदा मेरे साथ रहने वाले, सदा मेरा साथ देने वाले मेरे परम पूज्य दिया सरकार बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा प्रणाम मेरे महाराज जी स्वीकार करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम।